बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप प्रॉपर्टी विजन टीवी देख रहे हैं। एक लफ्ज़ आपने सुन रखा होगा, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको एट्थ वंडर कहा जाता है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इसको आम फहम अल्फाज में अगर समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि ज़िंदगी के अंदर लॉन्ग रन हमारी जो भी आदात व खसाइल होती हैं, अच्छी या बुरी, वो कंपाउंडिंग की शक्ल में हमें मिलती हैं 30 साल 40 साल के बाद। तो जो भी हम करते हैं ना पूरी ज़िंदगी, वो हमें एंड ऑफ द लाइफ मिल जाता है और वो मल्टीप्लाई होके मिलता है मैनी फोल्ड। अच्छा हमने अपनी ज़िंदगी में वक्त को अच्छी तरह गुजारा होगा तो वो वक्त जो है आम लोगों के मुकाबले में हमारा वक्त जो है वो बड़ा ही बाबरकत हो जाता है, यानी उसके अंदर अचीवमेंट ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर कोई अपनी ज़िंदगी को बुरा गुजारता है, वक्त को ज़िया करता है और उसका चलन ठीक नहीं होता, तो वो आखिरी उम्र में जाके और रोने धोना पड़ता है उसको, और वो वक्त हाथ से गुजर गया होता है और वो वापस नहीं आता। हर चीज़ कंपाउंडिंग है, यानी हम जो भी चीज़ रोज़ाना करते हैं, बार बार करते हैं और करते चले जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें बाद में मिलनी होती हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वो हमें जो है ना वो अच्छा बहुत बड़ा होके मिलेगा। अच्छा, बेसिकली जो कंपाउंडिंग है वो ये है कि जो भी फ़र्ज़ करें हम कोई इन्वेस्टमेंट है हमारी, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम जो भी हमें प्रॉफिट आता है और उसके बाद फिर उस बेसिक इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर फिर जो फर्दर प्रॉफिट आता है और फिर जो वो प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट आता है, यानी वो मैनी फोल्ड जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक तो सूद होता है ना, एक वो इंटरेस्ट है, वो एक और चीज़ है। कंपाउंडिंग जो है वो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कई गुना आपको फ़ायदा मिल जाता है। एक कहानी है बहुत ही इस बारे में मशहूर है कि कोई बंदा था जिसने एक बादशाह का काम किया और बादशाह शतरंज खेल रहा था, चेस खेल रहा था, और उसने काम किया, बादशाह खुश हो गया। बादशाह ने कहा मांगो जो मांगते हो। उसने कहा, बादशाह बड़े मूड में था। जो बादशाह सलामत हुआ करते थे ना, तो जब मूड में होते थे तो वो बहुत अनायत कर देते थे। लेकिन अब क्योंकि जमहूरियत है तो वो बादशाह नहीं है, वो खुद नौकर है, उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को अनायत कर दे इस तरह से। लेकिन जब हमारी इधर ज़ियाउल हक था तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो अनायत कर दिया करता था। नवाज शरीफ वाला मजाज भी अनायत करने वाला था, इसीलिए उसके साथ लोग जो हैं वो जानते बूझते भी पक्के चिपक जाते थे कि भाई कुछ ना कुछ ये दान करेगा, अनायत करेगा। तो एक मजाज होता है बहरहाल। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने उस बंदे को कहा कि तुम मांगो जो मांगते हो। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप चेस खेल रहे हैं, मुझे चावलों के दाने दे दें और उसका तरतीब इस तरह रखें कि पहले खाने में 1 दाना हो, दूसरे में 2 हो, तीसरे में 4 हो, चौथे में 16 हो और 100 ऑन, यानी इसको ज़रब देते जाएं और मुझे इतने दाने दे दें। बादशाह ने कहा कि वो तू मुझसे कोई हीरे मांग, जवाहरात मांग, सोना मांग, चांदी मांग, कुछ पैसा मांग, कुछ अशरफियाँ कुछ मांग, तू मुझे चावल के दाने मांग रहा है। उसने कहा बस मुझे यही दे दीजिए। अब वो जो बंदा था वो इस कंपाउंडिंग को समझता था ये कितने बन जाएंगे। याद रहे कि 1 किलो चावल जो हैं उसके अंदर तकरीबन 50,000 दाने होते हैं चावलों के। तो अब उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि भाई ये बंदा जो कह रहा है इसको दे दो, चावल दे दो, ये इसकी ज़रूरत है, मांग रहा है, दे दो। वो जो उसके मुतहत थे वो उसको लेकर गए। उन्होंने जाके वो चेस के जो ऊपर डब्बे होते हैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद वो वापस बादशाह के पास आ गए। बादशाह ने क्या हुआ? उसने कहा जी वो जितने दाने मांग रहा है ना वो तो इस हमारी रियासत में तो नहीं है ही नहीं, पूरी ज़मीन के ऊपर इतने दाने नहीं है जितने वो मांग रहा है। तो ये बेसिकली उसने कंपाउंडिंग का फार्मूला उस बंदे ने लगाया था बादशाह से मदद लेने के लिए। तो ये है कंपाउंडिंग, यानी इतना हैरानकुन इसका जो इम्पैक्ट है ना इन द लॉन्ग रन है, शुरू में नहीं है, लॉन्ग रन है। इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि इंसान खुद हैरान हो जाता है कि ये हुआ क्या है। अब ज़िंदगी के अंदर कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी कंपाउंडिंग का फार्मूला लगता है।
लेकिन इंसानों का अलमिया ये है कि ये जल्द हिम्मत हार जाते हैं। ये वो फार्मूला लगने की नौबत ही नहीं आती तो ये उसी वक्त ही हिम्मत हार देते हैं। वो कहते हैं ये काम नहीं हो रहा। यानी जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि शुरू में नहीं इसका इम्पैक्ट आता, जो उसके बाद वो जो शतरंज वाली जो मिसाल है, जो चेस वाली, उसके ऊपर जो शुरू के दाने थे वो तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 64, 8 से 64 होते हैं, 16 नहीं 8 से 64 होते हैं। और फिर अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आपको 15-20 मिनट लगाइए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये दरअसल है क्या कंपाउंडिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये जो पहलू है इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। जब शुरू का जो टाइम होगा, जैसे एक तालिब इल्म है तो वो पढ़ रहा है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, कोशिश कर रहा है, नताइज नहीं आते। एक टाइम आएगा कि जब वो बाकियों से बहुत ही फ़र्क हो जाएगा, यानी बाकियों के मुकाबले में वो कितना मुख्तलिफ हो जाएगा, क्योंकि उसने जो मुसलसल मेहनत की, शुरू में तो कोई डिफरेंस ही नहीं था बाकियों का और उसका, लेकिन एक टाइम आ गया कि उसका इतना ह्यूज डिफरेंस हो गया कि वो अब जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है उसको वहाँ एडमिशन मिल रहा है, जिस जगह जाता है वो एक्सीलेंस लेता है, क्योंकि वो जो कंपाउंडिंग उसकी जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, उसके ऊपर वो कंपाउंडिंग का फार्मूला लग गया जो कि उसको कई गुना रिवार्ड देता है। हमें अपने काम को इस कंपाउंडिंग के फार्मूले के तहत देखना चाहिए कि हमें कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम में हम जो है उस इन्वेस्टमेंट पे या उस करियर में जिधर भी हम हैं, कितने टाइम में हम बेहतर होंगे। समझदारी का मुजाहरा करना होगा, लेकिन ये फार्मूला काम करता है और ये वाकई दुनिया का 8वां अजूबा है। बहुत बहुत शुक्रिया।